तो जैसा कि अब तक हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मोड हमारा चल रहा था ये सीरीज़, और मोड में ऑलरेडी हम लोगों ने इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूअस सीरीज़ को कंप्लीट किया हुआ है। आज मैं आप लोगों को कंटिन्यूअस सीरीज़ से रिलेटेड जो और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मैं आज आपको उन सब के बारे में बताने वाला हूं। तो जैसा कि सबसे पहला जो आज का टॉपिक है वो है हमारा इंक्लूसिव सीरीज़ का अगर कोई क्वेश्चन होता है तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब तक जो हम लोग बना रहे थे वो एक्सक्लूसिव सीरीज़ के क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया, लेकिन इन केस अगर ऐसा हो जाए कि आपको क्वेश्चन मिल जाए इंक्लूसिव सीरीज़ का, तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जिसके जरिए मैं आप लोगों को मैं बता सकूँ कि कैसे आप उसे बना सकते हैं। सबसे पहला काम हम लोग करते हैं, क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं और क्वेश्चन के जरिए हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो सपोज हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार का हो, जैसे क्लास इंटरवल अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ हो 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, 60 to 69 एंड 70 to 79। ये सपोज करो आप, ये आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ है, इसके साथ आपको अगर फ्रीक्वेंसी दी हुई हो, सपोज 10, 12, 18, 30, 16, 6 एंड 8, सपोज ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ हो और आपको ये कहा जाए कि आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन से मोड कैलकुलेट करना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इंक्लूसिव सीरीज का क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं इसका जो L2 है वो नेक्स्ट वाले का L1 नहीं, यानी इसके L2 और इसके L1 में क्या है, डिफरेंसेज है। तो ये आपको पता है कि पहले वाले का अगर अपर लिमिट नेक्स्ट वाले का लोअर लिमिट अगर नहीं है, तो इस तरह के जो सीरीज होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव सीरीज बोलते हैं। एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या होता है, ये अपर लिमिट, यही अपर लिमिट नेक्स्ट वाले का लोअर लिमिट बन जाता है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ 19 है, यहाँ 20 है, तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, इंक्लूसिव सीरीज का क्वेश्चन है। तो इंक्लूसिव सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे जो पहला काम आपको करना है वो ये करना है कि आप क्या करें, इस इंक्लूसिव सीरीज के क्वेश्चन को आप कन्वर्ट कर दें एक्सक्लूसिव सीरीज में। ठीक है, क्या करना है आपको, इंक्लूसिव सीरीज के क्वेश्चन को आपको क्या करना है, एक्सक्लूसिव सीरीज के क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देना। और जैसे ही आप कन्वर्ट कर लेते हैं उसके बाद क्या होगा, आप जैसे पहले बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। तो सपोज मैं क्या करता हूँ, इस जगह पे कन्वर्ट कर लेता हूँ, मैं इस जगह पर एक लाइन खींच दे रहा हूँ कि ये हमारा क्वेश्चन का पार्ट है। ठीक है, और अब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन अगर हम लोग बनाएं तो अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो जैसा कि मैंने आपको कई तरीका बताया हुआ है, अगर आप मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बेसिक पार्ट को देखेंगे तो उसमें ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं इंक्लूसिव सीरीज के क्वेश्चन को एक्सक्लूसिव सीरीज के क्वेश्चन में। तो आप आई बटन पर देख सकते हैं, आई बटन में आपको ये मिल जाएगा कि कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं इस इंक्लूसिव सीरीज के क्वेश्चन को एक्सक्लूसिव सीरीज में। तो मैं यहाँ पर कन्वर्ट अगर करूँ तो कुछ इस प्रकार से होगा, जैसा कि मैंने आपको एक और तरीका बताया हुआ, क्या 19 है और इस जगह पे 20, यानी 1 का डिफरेंस है, 1 का। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके हाफ को लेंगे, यानी 0.5। तो एक में लोअर लिमिट में माइनस कर देंगे 0.5 और अपर लिमिट में क्या करेंगे, 0.5 प्लस कर देंगे। तो इस तरीके से जो हमारा क्लास इंटरवल बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये 9.5 to 19.5 हो जाएगा, ये 19.5 से 29.5, 29.5 से 39.5, 39.5 से 49.5 और 49.5 से हो जाएगा हमारा 59.5 एंड 59.5 to 69.5 और लास्टली हमारा आ जाएगा 69.5 to 79.5। तो ये हमने क्या किया, हमने ये जो क्लास इंटरवल दिया हुआ था इंक्लूसिव सीरीज में, इसको हमने क्या क्या कन्वर्ट कर दिया एक्सक्लूसिव सीरीज में। और हम लोग क्या करेंगे, इस जगह पे फ्रीक्वेंसी को लिखेंगे। तो फ्रीक्वेंसी हमारी जो दी हुई थी 10, 12, 18, 30, 16, 6 एंड 8, ये दी हुई थी फ्रीक्वेंसी। तो जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि जब इसमें रेगुलरिटीज हो
तो आप बाय इंस्पेक्शन मेथड यानी इंस्पेक्शन मेथड के जरिए भी आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप पता कर सकते हैं कि आपका मॉडल क्लास कौन सा है। तो जैसा कि मैं आपको बताऊं, अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, 30 है। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, 30 है। तो मैंने आपको बता रखा है जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक उसके सामने का जो क्लास इंटरवल होता है यही हमारा क्या कहलाएगा, मॉडल क्लास कहलाएगा। तो ये आप एक लाइन नीचे ऐड कर सकते हैं। अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो आप लिख सकते हैं, ए ग्लांस एट द एबव टेबल रिवील्स दैट 39.5 to 49.5 is the model class interval because the frequency is highest। तो सबसे हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी है वो 30 है, तो ठीक इसके सामने का जो इंटरवल क्लास इंटरवल है यही हमारा क्या कहलाएगा, मॉडल क्लास कहलाएगा। ठीक है, इसको हम लोग इस तरीके से लिख भी सकते हैं, यानी इस जगह पे हम लोग अगर लिख दें मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास हमारा क्या हो गया, 39.5 to 49.5, ये हमारा क्या हो गया, मॉडल क्लास हो गया। तो हमें मॉडल क्लास अब पता चल चुका है। और एक चीज मैं आपको और बताऊं, हम लोग क्या करते हैं, ग्रुपिंग मेथड भी यूज करते हैं, लेकिन ग्रुपिंग मेथड हम लोग किस जगह पर यूज करते हैं, जब ये रेगुलरिटीज नहीं हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीज के बाद क्या है, ये डिक्रीज होना शुरू हो गया और डिफरेंसेस भी इसके आगे और पीछे अच्छा खासा है। तो इसलिए हम ये कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो मॉडल क्लास होगा वो यही होगा। अगर बिल्कुल इक्वल होता या हल्का फुल्का अंतर होता तब हमें क्या करना होता, ग्रुपिंग मेथड बनाना पड़ता, जो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट फार्मूले पर हम लोग आ जाते हैं। और जब डायरेक्ट फार्मूले पर आएंगे तो जैसा कि आप सबको पता है, हमारा मोड का जो फार्मूला होता है वो होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। तो मैं अगर आपको बताऊं कि इसमें क्या क्या है, तो L1 की अगर हम लोग बात करें तो L1 आप देख सकते हैं ये हमारा 39.5 है, तो 39.5 हमारा क्या हो जाएगा, L1 हो गया। अगर F1 की बात करें तो ये हमारा F1 हो गया, ये हमारे लिए F0 हो गया और ये हमारे लिए क्या हो गया, F2 हो गया। और अगर I की हम लोग बात करें तो ये इसका आप डिफरेंस देख सकते हैं, L2 माइनस L1 करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो आपको अब यहाँ पर फॉर्मूले में जितनी भी चीज़ें दी हुई है वो सारा चीज़ आपको क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो जब आपका क्लियर हो गया तो अब क्या करेंगे, आप सिर्फ वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट अगर करें तो L1 जो है हमारा वो है 39.5 प्लस F1 है हमारा 30 माइनस F0 है हमारा 18 2F1। तो 2F1 जब आप करेंगे तो 2 इंटू 30 माइनस F0 है हमारा 18 माइनस F2 है हमारा 16 इंटू ये है हमारा 10। और इसी को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 39.5 ये 39.5 प्लस 30 में अगर आप 18 को माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12। तो ये हमारा आ गया 12 और 30 इंटू 2 करेंगे तो 60 माइनस इस दोनों को अगर आप ऐड कर लें तो ये हमारा हो जाएगा 34 इंटू हम लोग क्या करेंगे, इस जगह पर कर देते हैं 10। और अगेन एक स्टेप अगर हम लोग और आगे चलें तो ये हो गया हमारा 39.5 प्लस अगर आप 12 इंटू 10 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 120 और 60 में आप 34 को अगर माइनस करें तो ये आपका आ जाएगा 26। ठीक है, तो आप इसे चाहें तो कट भी कर सकते हैं। 2 से आप कट करेंगे तो ये 13 टाइम और ये आपका आ जाएगा 60। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 39.5 प्लस 60 को जब आप 13 से डिवाइड करेंगे तो ये जो वैल्यू है ये आपकी आएगी 4.62 और जब आप इसे टोटल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 44.12। तो इस तरीके से आपका ये मोड कैलकुलेट हो जाएगा और इसमें आपको कहीं किसी तरह की कंफ्यूजन की बात नहीं होगी। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि ये जो क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व कर रहे थे ये क्वेश्चन था हमारा इंक्लूसिव सीरीज का। ऑलरेडी हम लोग एक्सक्लूसिव सीरीज के क्वेश्चन को समझ चुके हैं, ये इंक्लूसिव सीरीज का क्वेश्चन था। इंक्लूसिव सीरीज के क्वेश्चन कुछ इस तरह से होते हैं, इसका L2 नेक्स्ट वाले का L1 नहीं बन पाता, ये आपको देखने से पता चल जाएगा। अगर आपने नहीं समझा है तो जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का बेसिक मैंने बताया हुआ है उसमें आप देख सकते हैं, आई बटन में आपको ये मिल जाएगा।
ठीक है। तो ये क्वेश्चन का पार्ट था, हमने क्या करना था, इस इंक्लूसिव सीरीज के पार्ट को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर दिया। और जब ये एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट हो गया तो जैसे हम लोग पहले मोड बनाते थे, जैसा कि मैं पिछले क्लास में आपको बता चुका हूँ, ठीक वैसे ही हम लोग बनाएंगे। और इस तरीके से ये फार्मूला है हमारा, और फार्मूले के बाद हमने क्या किया, उस वैल्यू को पुट कर दिया और ये हमारा क्या हो गया, ये आंसर कैलकुलेट होकर के हमारा आ गया 44.12 आ गया। तो इस तरीके से आप इंक्लूसिव सीरीज के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारा, वो है हमारा मिड वैल्यू का केस। अगर क्वेश्चन में आपको मिड वैल्यू दिया हुआ हो, यानी क्लास इंटरवल नहीं दिया हुआ हो, मिड वैल्यू दिया हुआ हो, तब इस केस में आप कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे जस्ट पहले जो अभी मैंने आपको बताया वो इंक्लूसिव सीरीज का केस था। अब जो ये केस है ये है मिड वैल्यू का। तो इसे भी समझाने के लिए मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं और इस क्वेश्चन के जरिए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे मिड वैल्यू टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। सपोज आपको मिड वैल्यू दिया हुआ है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75 एंड 85, ये मिड वैल्यू दिया हुआ है। और इसके साथ हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो आप सपोज कर लो 5, 8, 12, 16, 28, 15, 3 एंड 2, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। सपोज आप कर लो कि ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी क्या है कि यहाँ पर जो क्लास इंटरवल होता था वो क्लास इंटरवल नहीं होकर करके ये आपको मिड वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के केसेस में आप कैसे सॉल्व करेंगे तो मैं इसको भी बता देता हूँ। तो ये तो हमारा खैर क्वेश्चन हो गया, मैं यहाँ पर एक दीवार खड़ी कर दे रहा हूँ, ये इधर हमारा क्वेश्चन है। और अब हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर करके देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इस मिड वैल्यू को क्या करेंगे, क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे। तो मिड वैल्यू को क्लास इंटरवल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ये भी मैंने आपको ऑलरेडी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बेसिक पार्ट में बताया हुआ, ये आप आई बटन पे देख सकते हैं, आई बटन पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो मिड वैल्यू को कैसे क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देख लें, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आप कैसे इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका फार्मूला वैसे मैं आपको एक बार फिर से जिक्र कर दूं, इसका जो फार्मूला होता है वो मिड वैल्यू माइनस i/2 होता है L1 के लिए, और L2 के लिए होता है मिड वैल्यू प्लस i/2। तो जब हम लोग इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे तो ये जो हमारा क्लास इंटरवल आएगा ये कुछ इस तरह का आएगा 10 to 20, ठीक है। 10 to 20, 20 to 30, अगर आप चेक करना चाहें तो आप देख सकते हैं 10 + 20 करेंगे तो क्या आ जाएगा 30, और 30 को 2 से आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 15, यानी ये यहाँ पर है। तो वैसे ही मैं इसको कर रहा हूँ 20 to 30 एंड 30 to 40, 40 to 50 एंड 40 to 50 के बाद हमारा हो जाएगा 50 to 60, नेक्स्ट 60 to 70, 70 to 80 एंड 80 to 90। इस तरीके से मैंने क्या किया, ये क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर दिया, यानी ये जो मिड वैल्यू दिया हुआ था इस मिड वैल्यू को मैंने क्या किया, क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर लिया। और अगर हम लोग इसकी फ्रीक्वेंसी को नोट करें तो ये 5, 8, 12, 16, 28, 15, 3 एंड ये 2, ये आपको दिया हुआ है। और यहाँ पर भी फिर मैं आपको एक बार यही बताना चाहूँगा कि अगर इसमें रेगुलरिटीज़ नहीं होती तो हम लोगों को क्या करना होता, ग्रुपिंग मेथड के जरिए हमें कैलकुलेट करके पता करना होता कि मॉडल क्लास हमारा कौन सा होगा। लेकिन जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो है क्या, 28, और इससे पहले वाला भी कम है, इससे बाद वाला भी कम है, और अच्छा खासा डिफरेंस भी है। तो ये एक रेगुलरिटीज़ है कि ये इंक्रीज हो रहा है और उसके बाद क्या हुआ, ये डिक्रीज हो गया। तो आप इंस्पेक्शन मेथड के जरिए ये पता कर सकते हैं कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो 28 है, तो इसलिए इसके सामने का ये जो 50 to 60 क्लास इंटरवल है यही हमारा क्या कहलाएगा, मॉडल क्लास आएगा कहलाएगा। तो आप यहाँ पर साइड में अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो आप लिख सकते हैं क्लास इंटरवल 50 to 60 इज वन विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जो कि 28 है, ठीक है ना। तो दिस इज द मॉडल क्लास इंटरवल, और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चूंकि ये ऑलरेडी है ही तो आप इस तरीके से इसे लिख सकते हैं। और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो आप लिख सकते हैं चूंकि 50 to 60 की जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे हाईएस्ट है, इसलिए जो हमारा मॉडल क्लास होगा वो क्या होगा, मॉडल क्लास हमारा क्या होगा, 50 to 60 होगा।
और ये हमारा कहलाएगा F1, ये हो जाएगा F0 और ये क्या हो जाएगा F2 हो जाएगा। अगर हम लोग L1 की बात करें तो L1 क्या है, ये लोअर लिमिट हमारा क्या है 50, तो L1 हमारा हो जाएगा 50 एंड यहाँ पर अगर हम लोग I की बात करें तो 50 to 60 के बीच जो डिफरेंस है वो क्या है 10 है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें निकल गई और अब हमें क्या करना है, सिर्फ वैल्यू को पुट करना है। यानी फार्मूला मैं आपको एक बार फिर से बताऊं तो ऑलरेडी मैं कई बार जिक्र कर चुका हूं, तो जो फार्मूला है हमारा वो है L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। L1 ऑलरेडी यहाँ पर हमारा निकला हुआ ये 50 है, तो हम लोग लिख लेंगे 50 प्लस F1 हमारा ये दिया हुआ है 28, तो इस जगह पे हम लोग लिख लेते हैं 28। F0 हमारा ठीक इससे पहले वाला ये 16, तो ये हमने 16 ले लिया डिवाइडेड बाय हम लोग क्या करेंगे 2F1 यानी 2 इंटू 28 माइनस F0 हमारा क्या है 16 है, तो हम लोग क्या करेंगे इस जगह पे 16 ले लेंगे माइनस F2 हमारा क्या है 15 है, तो ये 15 हमने लिख दिया, मल्टीप्लाई क्या करेंगे 10 कर देंगे और अब हमें क्या करना है इसे सॉल्व करना है। तो 50 प्लस 28 में अगर आप 16 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 28 करेंगे तो 56 माइनस 16 और 15 को ऐड कर लेंगे, ये हमारा आ जाएगा 31 इंटू 10 और अगेन जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 50 प्लस 12 इंटू 10 करेंगे तो 120 डिवाइडेड बाय 56 में आप 31 को माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 25 और अगर आप इसे 5 से कट करें तो ये 5 5 जा 25 और 5 2 जाए 10 और 5 4 जाए, तो इस तरीके से हमारा ये वैल्यू आ गया और यानी आ जाएगा 50 प्लस 24 को आप जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कुछ आएगा 4.8, यानी जो आपका मोड आएगा वो क्या आ जाएगा 54.8 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ये सॉल्व कर सकते हैं, यानी ये 54.8 हमारा आ गया और यही हमारा क्या कहलाएगा मोड कहलाएगा। तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, ये जो क्वेश्चन था हमारा ये था मिड वैल्यू का, यानी कि जब आपको ये क्लास इंटरवल नहीं दे करके क्या हो मिड वैल्यू दिया हुआ हो, तो वैसे केस में आप कैसे मोड को कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपल सा तरीका जो मैंने आपको बताया, मिड वैल्यू को सबसे पहले हम क्या करेंगे इस क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे और क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करने के बाद फ्रीक्वेंसी एज इट इज उसके सामने रख देंगे। आपको ये देखना अगर इंस्पेक्शन मेथड से काम चल जाता है तब तो आप इंस्पेक्शन मेथड से ही पता कर लेंगे, अदरवाइज आपको ग्रुपिंग मेथड बनाना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ग्रुपिंग मेथड आपका बेस्ट होता है, ताकि अगर आपको किसी भी तरह की कंफ्यूजन हो रही कि कौन सा हो तो आप ग्रुपिंग मेथड जरूर यूज कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर तो खैर हमें बाय इंस्पेक्शन मेथड पता चल जा रहा है 28 ही हमारा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो इसलिए इसके सामने की जो क्लास इंटरवल है 50 to 60 यही हमारा मॉडल क्लास होगा, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो L1 हमारा ये आ जाएगा, ये आ गया, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम लोग आई से बोलते हैं, यानी क्लास रेंज ऑफ मॉडल क्लास, तो ये हमारा 10 है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इस वैल्यू को, यानी ये फार्मूला है और फार्मूले पर हम इस वैल्यू को क्या करेंगे लिख देंगे। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि यहाँ पर भले ही मैंने वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दिया, लेकिन आपको जब आप एग्जाम में बना रहे होंगे तो आपको क्या करना है एक एक चीज को डिस्क्राइब करना, यानी L1 क्या है तो आपको लिखना है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, F1 क्या है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F0 क्या है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मॉडल क्लास, F2 क्या है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ पोस्ट मॉडल क्लास, आई क्या है तो क्लास रेंज ऑफ मॉडल क्लास। तो आपको क्या करना है पूरा डिटेल में लिखना और उसके बाद लिखने के बाद इस फार्मूले को लिखना, मतलब फार्मूले को लिख करके आप डिटेल कर देंगे और उसके बाद आप इस वैल्यू को क्या करेंगे पुट करेंगे, तब जाकर के क्या होगा आपका ये बेस्ट आंसर कहलाएगा, बेस्ट ऑप्शन कहलाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे बन जाएंगे, कहीं कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों से और मिड वैल्यू वाला भी आपका बिल्कुल ओके हो जाएगा। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है वो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज के क्वेश्चन। जैसे पहले जो अभी मैंने आपको इस पार्ट में जो बताया वो मैंने आपको एक इंक्लूसिव सीरीज का बता दिया, नेक्स्ट मैंने आपको मिड वैल्यू टाइप के क्वेश्चन बता दिया। अब ये जो क्वेश्चन है ये हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, इसका मतलब क्या है, जैसे आपने कई क्वेश्चन देखे होंगे जिसमें लेस देन और मोर देन लगे होते हैं, तो लेस देन और मोर देन टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है मैं अब आप लोगों को वो बताने जा रहा हूँ। तो जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि एक क्वेश्चन को मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, ताकि मैं आपको बेस्ट वे में समझा सकूं। तो एक क्वेश्चन हम लोग पहले ले लेते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। सपोज करो यहाँ पर आपको दिया हुआ हो एक, मान लो कि लिखा हुआ हो कुछ इस तरीके से वेजेज रुपीज़ में, ठीक है,
और यहाँ पर लिखा हुआ हो लेस देन 200, लेस देन 300, लेस देन 400, लेस देन 500, लेस देन 600, लेस देन 700, लेस देन 800 एंड लेस देन 900। इस तरीके से कुछ लेस देन टाइप के आपको क्वेश्चन हो सकता है मिल जाए, दिए हुए हों, और इसके साथ आपको नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए हों। सपोज कर लो आपको कुछ इस तरीके से अगर दिया हुआ हो 5, 18, 38, 70, 90, 95, 98 और 100। तो जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि हम लोग क्या करेंगे इस तरह के क्वेश्चन में, सबसे पहला जो आपको ध्यान देना है कि मोड कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है। ये जो लेस देन के क्वेश्चन है, यानी लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो ये दिया हुआ है, आप इसे क्या करें, कन्वर्ट कर लें नॉर्मल एक सीरीज में, यानी जो कंटिन्यूस सीरीज हम लोग जैसे बनाते थे, आप इसे क्या करें, पहले एक नॉर्मल वे में कन्वर्ट कर लें। तो मैं बीच में ये एक दीवार खींच दे रहा हूँ, और इस दीवार के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ क्लास इंटरवल। तो लेस देन टाइप सीरीज के क्वेश्चन को और मोर देन टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसे कैसे हम लोग सिंपल कंटिन्यूस सीरीज में कन्वर्ट करते हैं, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर पता नहीं है तो आप आई बटन पर आपको लिंक दिया हुआ है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का, जो बेसिक पार्ट है आप उसे ज़रूर देख लें, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आप कैसे इस लेस देन टाइप के क्वेश्चन को और मोर देन टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सिंपल सीरीज में कन्वर्ट करते हैं, ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इसे कन्वर्ट करें, चूंकि 100 का डिफरेंस है, मैं आपको एक हल्का फुल्का आइडिया दे रहा हूँ, 100 का डिफरेंस चल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 100 का डिफरेंस है तो 200 से पहले थोड़ा अगर जाएंगे तो आएगा हमारा क्या 100, यानी 100 to 200, ये हमारा हो जाएगा 200 to 300, 300 से 400 और 400 से 500, 500 to 600, 600 to 700, 700 to 800 एंड 800 to 900। ये हमारा क्या हो गया, क्लास इंटरवल हो गया। और इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो जैसा कि फ्रीक्वेंसी भी मैं आप लोगों को ऑलरेडी मैं तरीका बता चुका हूँ, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि हमारा ये आएगा 5 के बाद हम लोग क्या करेंगे, 18 में 5 माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 13, और नेक्स्ट में हम लोग 38 में 18 माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 20, और फिर हम लोग 70 में 38 को माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 32, और अगेन हम लोग 90 में माइनस कर देते हैं 70 को तो हमारा ये आ जाएगा 20। अगेन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 95 में 90 को अगर माइनस करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 5, एंड 98 में 95 को अगर हम लोग माइनस कर दें तो ये हमारा आ जाएगा 3, और लास्ट में 100 में हम लोग क्या करेंगे, 98 को अगर माइनस कर दें तो ये हमारा आ जाएगा 2। इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे कैलकुलेट हुआ ये मैंने आपको साइड में दे दिया, हालांकि मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बेसिक पार्ट में मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, ये हमारा सिंपल सीरीज में कन्वर्ट हो गया। और एक चीज़ और आपको मैं बताऊं, यहाँ पर अगर आप फ्रीक्वेंसी को आप देखेंगे तो रेगुलरिटीज मेंटेन है, यानी ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। और सबसे जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, 32 है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, तो 32 है, तो इसके सामने का जो ये क्लास इंटरवल है यही हमारा क्या होगा, ये मॉडल क्लास कहलाएगा। ध्यान से सुनिए, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 32 है, इसके सामने का जो क्लास इंटरवल है यही हमारा क्या कहलाएगा, मॉडल क्लास कहलाएगा। बिकॉज एक रेगुलरिटीज मेंटेन है, इसलिए ये हमारा इजी वे में हम इंस्पेक्शन मेथड के जरिए ही कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि ये 4 to 500 हमारा ये मॉडल क्लास कहलाएगा। तो ये आपका हो गया F1, ये आपका हो गया F0, ये आपका हो गया F2, और ये 400 आपका क्या हो गया, ये हो गया L1 हो गया। ठीक है, और अगर आई की बात करें तो 500 में 400 आप माइनस करेंगे तो 100 आएगा। ठीक है, और अब हम लोग क्या करते हैं, फार्मूले को लिखते हैं और फार्मूले पर वैल्यू को क्या करेंगे, पुट कर देते हैं। तो जो मोड का फार्मूला है वो हमारा है L1 प्लस
F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। अब L1 जैसा कि मैंने आपको बताया हमारा L1 क्या होगा, ये कहलाएगा लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास बिकॉज हमारा 4 to 500 मॉडल क्लास है, ये आपको नोट कर देना है नीचे में कि 4 to 500 की फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है, इसलिए मॉडल क्लास हमारा 4 to 500 होगा। ठीक है, तो 400 हमारा क्या हो गया, L1 हो गया, तो ये हमने 400 लिख लिया, प्लस F1 हमारा क्या दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है, तो हम 32 ले लेंगे। F0 हमारा क्या दिया हुआ है, 32 से ठीक ऊपर ये 20 है, तो 20 हम लोग ले लेंगे। 2F1 करेंगे तो 2 इंटू 32 माइनस F0 की बात करें तो ये 20 है हमारा, तो 20 माइनस F2 की बात करें तो लकीली ये भी हमारा क्या है 20 ही है, और इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे, बिकॉज जो डिफरेंसेज है 5 और 400 में ये 100 का है। तो अब क्या करना है, हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं 400 प्लस 32 में 20 को जब आप माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 12, और 2 इंटू 32 करेंगे तो ये आएगा आपका 64, एंड इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो गया 40 इंटू हम लोग क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो अब हमारा क्या हो गया, ये 400 प्लस 12 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 64 में 40 को जब आप माइनस करेंगे तो क्या आएगा 24 आएगा। और इस तरीके से जब आप सॉल्व करेंगे तो 12 2 जाए 24 और 2 50 जाए 100, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या हो जाएगा 400 प्लस 50, तो आपका जो मोड आएगा वो क्या आएगा 450 आएगा। तो इस तरीके से क्या होगा आपका ये मोड कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका मोड कैलकुलेट हो गया। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि इसमें ये जो था हमारा क्या था, ये था हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज का क्वेश्चन। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज के क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको ये लेस देन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लेस देन लिखा हुआ है, हो सकता है मैं आपको एक चीज और बता दे रहा हूँ, मैंने एक एग्जांपल ले लिया लेस देन का, हो सकता है आपको मोर देन का भी मिले, तो मोर देन के लिए भी हम लोग इसी तरीके से बनाते हैं। अगर मोर देन को कैसे सिंपल सीरीज में कन्वर्ट करते हैं तो आई बटन में आपको लिंक दिया हुआ है, आप आई बटन पर जाकर करके देख सकते हैं कि मोर देन को कैसे हम लोग सिंपल सीरीज में कन्वर्ट करते हैं। और ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया लेस देन का, इस लेस देन के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सिंपल सीरीज में पहले कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे मोड कैलकुलेट करेंगे। तो ये आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये लेस देन 200 300 से ये लेस देन 900 तक आपको दिया हुआ था। और ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया हुआ कि जब भी क्वेश्चन में लेस देन या मोर देन हो तो ये कभी भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती, ये क्या होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। तो हमें क्या करना था, पहले तो क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना था इस लेस देन या मोर देन जो भी रहेगा, यहाँ तो लेस देन का क्वेश्चन है, तो लेस देन को हमने क्या किया पहले सिंपल सीरीज में कन्वर्ट कर दिया कंटिन्यूअस सीरीज में, और उसके बाद ये चूंकि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से मैंने क्या किया फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लिया। कैसे कैलकुलेट किया ये मैंने साइड में लिख भी दिया है, अदरवाइज मैं बार बार बता रहा हूँ आई बटन पे आपको दिया हुआ है कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये जब आपका काम मेन काम आपका ये, जब ये आपका काम हो जाएगा उसके बाद आपको करना क्या है, इस फ्रीक्वेंसी ये जो मोड का फॉर्मूला दिया है इस पर वैल्यू को पुट करना। और एक चीज और मैं बता दूं, अगर ये रेगुलरिटीज नहीं होती, इस फ्रीक्वेंसी में रेगुलरिटीज नहीं होती, तो हमें क्या करना होता, ग्रुपिंग मेथड तैयार करना होता। ग्रुपिंग मेथड से डिसाइड होता कि मॉडल क्लास हमारा क्या है। चूंकि यहाँ पर ये सिंपल टाइप का दिया हुआ रेगुलरिटीज मेंटेन है, तो सबसे हाईएस्ट 32 है, तो हमारा जो मॉडल क्लास होगा वो क्या होगा 400 to 500 होगा। मैं इस जगह पे मेंशन भी कर दे रहा हूँ, आप लोग पूरा एक लाइन लिखेंगे, मॉडल क्लास इक्वल टू 400 to 500, तो ये हमारा क्या हो गया मॉडल क्लास हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप पहले कन्वर्ट कर लें, और कन्वर्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, ये मोड का फार्मूला दिया हुआ है, अब तो आपको मोड का फार्मूला भी याद हो चुका होगा, इतने बार हम लोग क्वेश्चन बना चुके हैं। तो फार्मूले पर हमें क्या करना था, वैल्यू को पुट करना था। जब हम वैल्यू पुट करते चले जाएंगे तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, ये मोड कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का जो हमारा सेशन था वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहीं पर भी समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई होगी। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट जब भी वीडियो अपलोड होगा, अभी मोड का मैं आपको बता दूं एक पार्ट में और अपलोड करने वाला हूं, बिकॉज और कुछ डिफरेंट यानी मिसिंग फ्रीक्वेंसीज टाइप के क्वेश्चन हैं जो रह गए हैं, तो ये इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूं। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन को मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, आपको लगता है कि हाँ मैंने बेस्ट वे में आपको समझाने का प्रयास किया और आपको समझ में आ गया है, तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं
स्टैटिक्स का, अकाउंट्स का, जो भी आपका टॉपिक हो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, ताकि मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना सकूं। तो मैं फिर से एक बार आप लोगों को कहना चाहूँगा कि मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।